पहली खबर नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस की, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस अवसर पर पीएम के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा 17 देशों के राजदूत भी नालंदा में मौजूद रहे। विश्वविद्यालय के इस नए कैंपस को नालंदा के प्राचीन खंडहर स्थल के पास ही बनाया गया है, जहाँ करीब 1900 छात्रों के बैठने की व्यवस्था है। पीएम मोदी ने जैसे ही शिलापट से पर्दा हटाया, नालंदा विश्वविद्यालय करीब 800 सालों बाद फिर से जीवंत हो उठा। 17 देशों के सहयोग से केंद्र सरकार ने राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय का ये चमचमाता हुआ नया कैंपस बनाया है, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, बिहार के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और 17 देशों के राजदूत मौजूद रहे। एक यूनिवर्सिटी कैंपस के इनॉग्रेशन में इतने देशों का उपस्थित होना, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। नालंदा यूनिवर्सिटी के पुनर्निर्माण में हमारे साथी देशों की भागीदारी भी रही है। मैं इस अवसर पर भारत के सभी मित्र देशों का, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। इस नए कैंपस की स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के तहत की गई है और इसका नाम भी प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के नाम पर रखा गया है, जो नालंदा के प्राचीन खंडहरों के करीब ही है, जिसके उद्घाटन से पहले पीएम ने 1600 साल पुराने नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर का दौरा किया। नालंदा यूनिवर्सिटी का ये नया कैंपस आधुनिकता और इतिहास का अनोखा संगम है, जो कई खूबियों और सुविधाओं से लैस है। यहाँ 2 एकेडमिक ब्लॉक हैं, जिनमें 40 क्लासरूम हैं। यहाँ पर 1900 छात्रों के बैठने की व्यवस्था है। वहीं यूनिवर्सिटी में 2 ऑडिटोरियम भी हैं, जिसमें 300 सीटें हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल सेंटर और एम्फी थिएटर भी हैं, जहाँ 2000 लोग बैठ सकते हैं। यही नहीं, छात्रों के लिए फैकल्टी क्लब और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स समेत कई और सुविधाएं भी मौजूद हैं। और तो और करीब 455 एकड़ में फैला ये परिसर एक नेट जीरो ग्रीन कैंपस है, यानी इसे पर्यावरण के अनुकूल तैयार किया गया है। नालंदा ये केवल नाम नहीं है। नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। बिहार की धरती पर मौजूद नालंदा यूनिवर्सिटी का गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसके मुताबिक करीब 1600 साल पहले नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना 5वीं सदी में हुई थी, जहां करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे, जिनके लिए 1500 शिक्षक हुआ करते थे। यहां पढ़ने वाले ज्यादातर छात्र एशियाई देशों जैसे चीन, कोरिया, जापान, भूटान से आने वाले बौद्ध भिक्षु थे, जो मेडिसिन, तर्कशास्त्र, गणित और बौद्ध सिद्धांतों के बारे में पढ़ाई करते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी को दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय भी माना जाता है और यहाँ पर पढ़ाई के लिए 9 मंजिला एक विशाल लाइब्रेरी थी। बताया जाता है कि जिसमें 3 लाख से ज्यादा किताबें थी। इन्हीं वजहों से दुनिया इसे ज्ञान का अद्वितीय केंद्र मानती थी। मगर इतिहासकार बताते हैं कि 1190 के दशक में बख्तियार खिलजी के आक्रमण में नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया गया था।
हालांकि 800 सालों बाद फिर से नए कैंपस के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय का गौरव लौट आया है, जहां अभी 17 देशों के 400 स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं और यहां एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी बनाई जा रही है। राजगीर से शशि भूषण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पावागढ़ पर्वत श्रृंखला पर खंडित पड़ी जैन धर्म की मूर्ति विवाद में पुलिस ने पहला कदम उठाया। राज्य सरकार के आदेश पर पावागढ़ पुलिस ने जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में अज्ञात लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली। लेकिन अब प्रश्न ये है कि इन ऐतिहासिक सीढ़ियों पर लगी मूर्तियों को किसने तोड़ा, किसने जैन धर्म की भावनाओं को आहत किया। पावागढ़ की पहाड़ियों पर खंडित पड़ी इन मूर्तियों का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो जैन समुदाय के लोगों में भारी आक्रोश था। सूरत से लेकर भावनगर और बड़ोदरा तक जैन समाज के लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। विकास के नाम पर तोड़ी गई इन 500 साल पुरानी मूर्तियों का जवाब मांगा गया। अब इस मामले में पंचमहल पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और इन ऐतिहासिक मूर्तियों को दोबारा स्थापित करने का काम किया जा रहा है। पंचमहल जिले में पावागढ़ के ऊपर जैन प्रतिमाओं का जो प्रश्न आया था, उसके अनुसंधान में तमाम प्रतिमाओं को उसी स्थल के ऊपर सम्मान के साथ में पुनः स्थापित कर दिया गया है। साथ ही साथ जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया था, उन अननोन पर्सन्स के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दाखिल कर ली है। पुलिस तपास की कामगिरी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है और उसमें कायदे की कार्यवाही करने में आएगी। आपको बता दें कि रविवार को महाकाली मंदिर ट्रस्ट ने सीढ़ियों पर स्थापित इन 7 मूर्तियों को कथित तौर पर हटा दिया था। इन मूर्तियों को हटाए जाने के बाद शहर शहर प्रदर्शन हुए थे। सरकार की दखल के बाद जैन समुदाय के लोगों को शांत कराया गया। अब सरकार के सख्त निर्देश के बाद मूर्तियों को उसी स्थान पर स्थापित करने का काम किया जा रहा है। પાવાગઢની પાવન અને ઐતિહાસિક ભૂમિ પર જે વર્ષો વર્ષ જૂની પ્રતિમાઓ, એમ કહેવાય છે કે આદિ અનાદિ કાલથી આ મૂર્તિઓ ત્યાં સ્થાપિત કરવામાં આવી છે। એ મૂર્તિઓને તોડવાના પ્રકરણમાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા મુખ્યમંત્રીશ્રીએ તાત્કાલિક એ મૂર્તિઓ વિધિ પ્રમાણે જે કોઈ સ્થળ પર હતી એ જ સ્થળ પર મૂર્તિઓ તરત જ પાછી લાગવી જોઈએ। अब सवाल है, जब विकास के नाम पर सैकड़ों साल पुरानी सीढ़ियां तोड़ी गई, जिसमें जैन समाज के तीर्थंकरों की प्रतिमाएं विराजमान थी, महाकाली मंदिर ट्रस्ट की देखरेख में ये काम किया गया, तो अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों हुई? क्या ये मंदिर ट्रस्ट की लापरवाही थी या सरकार मामले को शांत कराने के लिए सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है? पंचमहल से जयेंद्र भोई और अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। और अब आपके स्वास्थ्य से जुड़ी ये खबर। अगर आपके बच्चे कुरकुरे या चिप्स खाते हैं तो ये खबर जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जान के दुश्मन हर जगह घात लगाए बैठे हैं। राजकोट में दूध के टैंकर में पानी मिलाकर बेचा जा रहा है, तो जामनगर की एक सोसाइटी में चिप्स खरीदने गए एक व्यक्ति को पैकेट में मरा हुआ मेंढक मिला। पिछले दिनों आपने आइसक्रीम में कटी उंगली देखी, बड़ोदरा के एक रेस्टोरेंट में सूप परोसी छिपकली देखी, अब दूध में पानी की मिलावट और इस चिप्स के पैकेट में मरा मेंढक भी देख लीजिए। अगर आपके बच्चे भी कुरकुरे या चिप्स खाते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि ये तस्वीरें आपके खाने से जुड़ी है। ये तस्वीरें आपके सेहत को लेकर सभी को सतर्क करती है। यहाँ रहूं छू, बाजू में दुकान है पटेल जनरल स्टोर, बरोबर। यहाँ थी 7:30 થી 8 वच्चे मारे भाई नी छोकरी भत्रीजी यहाँ वेफर लेवा आई थी, कंचेस 10 वाली। राते मारी छोकरी 9 महीना छोकरी है, एने अर्धी वेफर खाधी, पछी राखी दीधी। पछी मारी मोटी छोकरी बीजी खाधी ने राते निकली 10:30 થી 11 वच्चे। એટલે ડેટકો નીકળે જોયો, મારી ભત્રીજીએ ઘા કરીને નાખી દીધું। કાકા મને કે આમાં ડેટકો છે, એટલે મેં કીધું ન હોય તો દેખાડ્યો, મેં જોયું હા વેફરમાં પાછો રાખીને મેં
મૂકી દીધો. મૂકીને પાછી સવારે અહીંયા દુકાને પાછો આવ્યો અને ભાઈને દેખાડ્યું. ભાઈ કે કાંઈ વાંધો નહીં, કે મેં કીધું, કઈ એજન્સીથી તમે માલ મંગાવો છો? કે S2 માંથી. चिप्स के पैकेट में मरे मेंढक की ये तस्वीरें जामनगर की पुष्कर सोसाइटी का है। जब एक शख्स ने खाने के लिए वेफर्स का पैकेट खरीदा तो उसमें मरा हुआ मेंढक निकला। चिप्स बनाने वाली बालाजी नाम की इस कंपनी की लापरवाही किसी की भी जान ले सकती है। अभी तक इस मामले में कंपनी का कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन जामनगर निगम के फूड इंस्पेक्टर ने इस मामले में संज्ञान लिया है। પટેલ પાન એન્ડ કોલ્ડ ડ્રિંક્સ નામની દુકાન અને પ્રોવિઝન સાથેની છે. ત્યાંથી એક કસ્ટમર જસ્મીન પટેલ દ્વારા બાલાજીની સિમ્પલ કંચી વેફર્સ સોલ્ટેડ ખરીદેલ હતી ગઈ રાત્રે, અને એમાં નાના બાળકોએ ખાતા એમાંથી દેડકો ચીપાઈ ગયેલો હોય એવું જોવા મળેલ હતું. અને કસ્ટમરનો ફોન આવતા અમે ફૂડની ટીમ અત્યારે અહીંયા દુકાન ઉપર આવેલ છીએ, અને પેકેટ જોતા એ દેડકા જેવું જ લાગે છે, અને આની કાર્યવાહી અમે એજન્સીમાંથી આ જ બેચ નંબરના હે ને આ વેફરના નમૂના લેવાની કાર્યવાही હવેથી કરી. अब अगली तस्वीर गुजरात के राजकोट की है, जहां दूध के नाम पर पानी भरकर बेचा जा रहा है। यह गुजरात की जानी मानी मिल्क कंपनी माही के दूध का टैंकर है। इस टैंकर में दूध की मात्रा कम, पानी ज्यादा है। राजकोट रूरल क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़े ये वो शातिर हैं जो दूध के टैंकर में पानी मिलाते हैं, आपकी सेहत के साथ खुला खिलवाड़ करते हैं और बिना किसी डर के इस गोरख धंधे को अंजाम देते हैं। दूध में पानी मिक्सिंग करने का कौभांड जेतपुर से पकड़ा गया है, पूरी विगत क्या है? और जेतपुर से जो जूनागढ़ रोड जाता है वहाँ पे एक सोरठ होटल करके जगह है, वहाँ पे उसके मालिक ने वो जगह भाड़े पे दी हुई है, और उस जगह पे पूरे दूध में से दूध निकाल के उसमें पानी ऐड करने का एक नेटवर्क चल रहा था, जिसमें राजकोट ग्राम्य लोकल क्राइम ब्रांच की टीम को माहिती मिली। उसके आधार पे PI श्री ओडेद्रा, PSI श्री बड़वा और हेड कांस्टेबल जिसको माहिती मिली थी दिव्येश, उसने वॉच लगाई और पूरे नेटवर्क में पता चलने पर उसने रेड किया और रेड सक्सेस हुई। उसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें ड्राइवर क्लीनर और 3 रबारी है जूनागढ़ के। दूध में पानी मिलाने का यह खेल पिछले कई दिनों से चल रहा था। माही मिल्क कंपनी को अंधेरे में रखकर ये शातिर कई दिनों से इस वारदात को अंजाम दे रहे थे। जब फूड सेफ्टी विभाग को इस बात की भनक लगी तो इन शातिरों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस इनसे पूछताछ कर मामले की तह तक जाने में जुटी है, ताकि पता चल सके ऐसे और कितने शातिर हैं जो आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ करने को आमादा हैं। ऐसे में सवाल है कि लापरवाहियां क्यों हो रही है और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। प्रशासन को ऐसे मामले में सख्ती से कदम उठाने की जरूरत है, ताकि बंद पैकेट में मिलने वाले खाने से लोगों का विश्वास बना रहे। राजकोट से रौनक मजीठिया और अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। गर्मी का असर सिर्फ आप हम इंसानों पर नहीं बल्कि जानवरों पर भी दिख रहा है। हम गुजरात के अमरेली की तस्वीर आपको दिखाएंगे, जहां गर्मी से हताश परेशान दर्जन भर शेर जंगल छोड़कर माइंस वाले इलाके में आ गए और बाबरकोट गांव के माइंस वाले इलाके को ही शेरों ने अपना घर बना लिया। यहीं शेर और शावक भी रहते हैं और पानी की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। ऐसे में लोग शेरों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। लोगों का मानना है कि शेरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके रहने के लिए जंगलों में बेहतर इंतजाम किए जाएं। स्वागत आज तक गुजरात में एक बार फिर से आपका। आइए अब आपको लिए चलते हैं माँ अम्बा जी के दरबार में। अम्बा जी की रहने वाली पूजा शर्मा ने कॉस्मोस क्वीन इंडिया में हिस्सा लेकर मिस वर्ल्ड इंडिया का खिताब जीता। साथ ही पूजा शर्मा ने यह खिताब जीतकर पूरे गुजरात को गौरवान्वित किया। ये है अंबाजी की रहने वाली पूजा शर्मा, जिन्होंने मिस कॉस्मोस क्वीन इंडिया ब्यूटी प्रेजेंट 2024 में हिस्सा लेकर मिस यूनिटी वर्ल्ड इंडिया 2024 का खिताब जीतकर अपने नाम किया है। साधारण से परिवार में पली बढ़ी पूजा शर्मा ने कड़ी मेहनत से फैशन इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। अंबाजी से निकलकर पूरे गुजरात को गौरवान्वित किया। जब पूजा शर्मा ने चमकीला ताज पहनकर घर की दहलीज में कदम रखा
तो परिवार के लोगों ने कुछ इस अंदाज में पूजा का स्वागत किया। पूजा की इस कामयाबी से पूरा परिवार खुशियों से गदगद हो गया है। मैं अभी बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि मुझे ये मौका मिला थ्रू कॉस्मोस क्वीन इंडिया, जिन्होंने मुझे क्राउन किया है मिस यूनिटी वर्ल्ड इंडिया 2024 का, जो मैं इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करने वाली हूँ अक्टूबर में। एंड आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड एंड प्राइड एंड ऑनर कि मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने गांव को, अपने अंबाजी को एक अंतर्राष्ट्रीय पर रिप्रेजेंट करने वाली हूँ। बस आप सभी का आशीर्वाद और मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि आप सभी ने सम्मान और आशीर्वाद दे रहे हैं मुझे, और बस इसी तरह साथ देते रहिए। कामयाबी का परचम लहराने वाली पूजा ने अपनी जीत का श्रेय पूरे परिवार को दिया है। मिस यूनिटी वर्ल्ड इंडिया का खिताब जीतने के बाद पूजा ने मां अंबाजी के दरबार में दर्शन कर आशीर्वाद मांगा। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑर्गेनाइजेशन मिस कॉस्मोस क्वीन इंडिया, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि उन्होंने मुझे ये क्राउन किया, और मैं अभी बहुत जल्दी अक्टूबर में रिप्रेजेंट करूंगी इंटरनेशनल। एंड आई होप मैं जीत कर ही आऊँ आप सबके आशीर्वाद से। यही मेरी कामना है माता जी से एंड प्रार्थना है। मिस यूनिटी वर्ल्ड इंडिया की खास बात यह है कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए किसी भी तरह की कोई बंदिशें नहीं है, यानी कि इस प्रतियोगिता में किसी भी रंग और कद काठी की लड़कियां हिस्सा ले सकती हैं। परफॉर्मेंस और टैलेंट के दम पर कोई भी लड़की ये खिताब अपने नाम कर सकती है, लेकिन उसके लिए कड़ी मेहनत की दरकार है। गुजरात की बेटी पूजा अक्टूबर के महीने में इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रही है, जिसके लिए वो पूरे देश से दुआओं की मांग कर रही है। अब पूजा अपने गांव, गुजरात और देश को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की ओर आगे बढ़ रही है। अंबाजी से शक्ति सिंह राजपूत और अहमदाबाद से ब्रिजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।